नमस्कार, द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है तो जनता ही सबकी मालिक है और जनता जब सबकी मालिक है तो उनके बीच तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी खड़ा हूं कोइलवर पुल पे, उस कोइलवर पुल पे जो पाट जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र और आरा लोकसभा क्षेत्र को बांटती है। इसी पुल के इस तरफ पटना है और इस तरफ आरा है और यहीं से इस पुल को पार करने के बाद हम आरा जाएंगे, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आर.के. सिंह चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने भाकपा माले के सुदामा प्रसाद खड़े हैं। तो चलिए चलते हैं आरा और जानते हैं क्या है जनता का मिजाज। नमस्कार, द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आरा लोकसभा क्षेत्र की आज बात करेंगे। आरा लोकसभा क्षेत्र जो कभी इस पूरे भोजपुर इलाके में राजपूतों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जहां से आर.के. सिंह भी पिछले 10 वर्षों से यहां पे सांसद हैं। आरा लोकसभा क्षेत्र जहां से बलिराम भगत 4 बार सांसद रहे हैं। तो आज आरा की बात होगी, आरा की बात होगी, यहाँ क्या राजनीतिक समीकरण क्या है उसकी बात होगी, आरा में क्या मुद्दा है आज इसकी भी बात होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आरा के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो है संदेश, बरहरा, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर और अगियाव। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलकर आरा लोकसभा क्षेत्र बना है, जहां से 2 प्रत्याशी अभी आमने सामने के मुकाबले में हैं। बीजेपी ने यहां से आर.के. सिंह पर अपना दाव आजमाया है। पिछले 2 चुनाव से आर.के. सिंह यहां से जीतते रहे हैं और सुदामा प्रसाद जो कि भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, वे उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी आर.के. सिंह यहां से अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते थे। जब क्षेत्र में जाने पर ये पता चलता है कि आर.के. सिंह के काम से तो लोग खुश हैं। मोदी के नाम पर कि आर.के. सिंह के काम नहीं, आर.के. सिंह के काम पे, मोदी के नाम पे कुछ नहीं है। आर.के. सिंह के काम पे जी, आर.के. सिंह ने काम कुछ किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच उनके लिए गुस्सा है। लोगों का मानना है कि वे कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क नहीं रखते हैं, हवाई नेता है। कहने का मतलब कार्यकर्ता को लेकर चलिए, आप इशारा में समझ जाइए। खुल के नहीं कहना चाहते हैं, कार्यकर्ता को साथ लेकर चलिए। विकास के नाम पर तो वोट मिलबे करेगा, दोनों साथ लेकर चलिए, तब जाके यहाँ के जनता आपके साथ रहेगी और आपके पीछे चलेगा। आरा काम किए हैं। आरा स्टेशन जो है वो बहुत मैंने वहाँ काम किए, लेकिन गांव देहात में काम नहीं किए। कई जगह हमने बात किया, लोगों से मिले, तो उनके काम से तो लोग खुश दिखे। उन्होंने कई काम किए सड़कों के लिए, जो आरा से सड़क बक्सर तक जाती है, इस सड़क के बारे में लोगों ने बताया। बिजली के उनके कामों को लोगों ने गिनाया। जो रेलवे का काम है उनका, उसके लिए उन लोगों ने बताया। फिर आर.के. सिंह एक राष्ट्रीय नेता के रूप से जो पहचान मिली है, और आरा जो ऐसे ही कहा जाता है कि आरा जिला घर बा त कौना बात के डर बा। तो लोगों को लगता है कि आर.के. सिंह के रूप में एक अच्छा सांसद उन्हें मिला है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच उनकी उपस्थिति जो है वो नगण्य रहती है और इसीलिए आर.के. सिंह के खिलाफ गुस्सा है लोगों में, और उसी का लाभ सुदामा प्रसाद कई जगह लेते हुए दिख रहे हैं। आर.के. सिंह के विकास से हम जानते हैं यहाँ का संतुष्ट नहीं है। हम लोग सुदामा प्रसाद के वोट देंगे, उनको जिताकर यहाँ से दिल्ली विदा करेंगे। विश्वास है कि वो क्षेत्र में काम अच्छा तरह से करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं जरा कि इस आरा, जिस आरा के बारे में हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से एमपी यहाँ पे रहे हुए हैं और किन जातियों का यहाँ बहुलता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जिस जाति की संख्या है उसमें राजपूत नंबर 1 पे आते हैं,
उसके बाद यादव 3.5 लाख के आसपास यादव हैं। 50,000 पासवान जाति के भी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। चंद्रवंशी समाज के लोग भी 50,000 के आसपास है। भूमिहार 1,15,000 के आसपास है। ब्राह्मण भी लगभग 1 लाख के आसपास है। मुस्लिम मतदाता भी यहाँ 1.25 लाख के आसपास है। तो पिछड़ा और अति पिछड़ों की भी अच्छी खासी संख्या है, जिसके बल पर बलिराम भगत 1952 से लेकर 1971 तक यहाँ सांसद लगातार रहते रहे हैं। उसके बाद 77 और 80 में यहाँ से चंद्रदेव प्रसाद वर्मा यहाँ से सांसद रहे। फिर 84 के चुनाव में बलिराम भगत यहाँ से चुनावी बाजी जीत गए। उसके बाद 1989 का जब चुनाव आया, जब जनता दल और चुनाव लड़ रहा था और कांग्रेस के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा चुनावी अभियान में था, तब रामेश्वर प्रसाद यहाँ से जीत गए थे। 1991 के चुनाव में रामलखन सिंह यादव यहाँ से जीते। 96 के चुनाव में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा फिर से जीते। 2004 के चुनाव में यहाँ से कांति सिंह यादव चुनावी बाजी जीती थी। फिर 2009 का जब वक्त आया तो मीना सिंह यहाँ से चुनावी बाजी जीती और उसके बाद 14 से लगातार अब तक आर.के. सिंह यहाँ से सांसद है। आर.के. सिंह सुपौल के रहने वाले हैं, लेकिन आरा में उनकी जीत तय मानी जाती है। 2 बार से वो जीतते रहे हैं, इस बार भी वे मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं। लोगों से जब आप बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि कई लोग आर.के. सिंह के कार्यों को गिनाते भी हैं। उसके बाद मोदी लहर के रथ पर भी वे सवार हैं। देखिए, हमने तो यह चाहत लिया कि अभी मोदी जी के शासन में देश में बहुत विकास हो रहा बा। आज फिर मोदी जी ही यहाँ तीसरा बार में कहूँ रोके वाला नहीं थे। इसके अलावा सुदामा प्रसाद की यदि बात करते हैं तो उनको आरजेडी के मतों का सहारा है। इसके अलावा माले का कैडर वोट जो है वो सुदामा प्रसाद के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो आर.के. सिंह विरोधी मत है वो भी सुदामा प्रसाद के पक्ष में गोलबंद होता दिखता है। वोट कहाँ जाएगा? तेजस्वी जी के नाम पर जाएगा, विकास के नाम पर जाएगा। 17 बनाम 17 महीना पूरी तरह से मन जनता बनाई है। तो बगल में बक्सर में जिस तरह से लड़ाई है उससे अलग उलट आरा की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ सीधा लड़ाई है और इस सीधे लड़ाई में कौन बाजी जीतेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। आरा के ही पवन सिंह भी हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। आर.के. सिंह को फिर से यहाँ टिकट मिल गया है। पवन सिंह अभी काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया है। जा भी रहे क्षेत्र में, अब उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आरा लोकसभा क्षेत्र में अभी राजनीति गर्म है और इस आरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर मतदाता अभी धीरे धीरे खुलना शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी यहाँ अंतिम चरण में चुनाव है, तो इसलिए अभी चुनाव में देरी है और इसलिए अभी मतदाता इंतजार कर रहे हैं कि जब नेता क्षेत्र में आएंगे और प्रचार करेंगे तब एक और फिजा बनेगा। वैसे चौक चौराहों पर, मोर बाजार पर अब चुनाव की चर्चा आम हो चली है, लोग बातचीत भी कर रहे हैं। इस बीच जो किसान हैं वो अपनी गेहूं की कटानी और उसको दवनी में लगे हुए हैं। बोआई तो पाटला के बाद ओकरा में घास बत सुहाई कबारल जाई, तब जाके अब तैयार भई तब एकरा के काटाई, थ्रेसर में दवाई, तब भइल गेहूं। इन सब के बीच गरीब आदमी अपने भोजन की व्यवस्था में लगा हुआ है, लेकिन चुनाव में जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने अपने नेताओं के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। अब देखना ये है कि अंतिम समय में जब नेता यहाँ उतरते हैं और प्रचार शुरू होता है तब माहौल क्या रहता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, किसी अन्य क्षेत्र के बारे में हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।